हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। तो हमारी डेरिवेशन है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चों, संधारित्र क्या होते हैं? ऐसा निकाय जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश इकट्ठा किया जा सके उसे ही संधारित्र कहते हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके चित्र को समझेंगे कि आप एग्जाम में इसका चित्र कैसे बना कर आओगे। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले 3 संधारित्र लेते हैं, C1, C2 व C3। इसमें हम और संधारित्र भी जोड़ सकते हैं, जैसे C4, C5, C6, आपकी जितनी इच्छा हो उतने जोड़ लीजिए, ठीक है। पर अगर आप एग्जाम में ये C1, C2, C3 तक ही करके आओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें 3 संधारित्र हैं, C1, C2 व C3, और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से संबंधित होती है, मतलब कि जुड़ी हुई होती है। जैसे यहाँ पर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आपस में जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे संधारित्रों को भी जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि आपके पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और ऐसे ही दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से आपस में जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ संधारित्र है C1, C2, C3 और इनके बीच जो विभवांतर है वो है V1, V2 और V3। अब हमने जो इस ड्रॉ में बनाया है ऐसा इसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको समझाया था तो वो चीज़ तो ये इतना लिखा हुआ है। आप एग्ज़ाम में इसे लिखकर आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, पर मैंने ये इसीलिए लिख दिया है कि ताकि आप इसे अगर बाद में भी देखना चाहो तो आप आराम से इसे समझ सकते हो कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े, ठीक है। आप एग्जाम में इसको लिखकर आ भी सकते हो, नहीं भी, ये आपकी खुद की मर्जी है, पर स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो कि माना 3 संधारित्र क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 है तथा इनके बीच विभवांतर V1, V2 व V3 है। जब पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर तो +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जब हम पहली प्लेट को +Q आवेश देते हैं तो जो ये पहली प्लेट है इसे हमने +Q आवेश दिया तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश, तो आप खुद देखो कि इनकी सबकी जो पहली प्लेट है उस पर +Q आवेश है और जो इनकी दूसरी प्लेट है उस पर कैसा आवेश है? -Q आवेश है, ठीक है। तो ये आवेश इनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, ये तो था इसका चित्र। अब हम समझेंगे कि इस डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करें। आइए तो अब समझते हैं इसकी डेरिवेशन को। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर v हो तो अगर इन तीनों के बीच तुल्य विभवांतर क्या है? v है, तो आ जाएगा हमारा v बराबर होगा किसके? v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हमारा विभवांतर का सूत्र होता है v बराबर Q/C के, लेकिन यहाँ हमारा V1 अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा Q/C1 और अगर V2 निकालेंगे तो हो जाएगा Q/C2 और अगर V3 निकालेंगे तो हो जाएगा Q/C3 के। आवेश इसमें एक ही रहेगा क्योंकि बच्चों आप खुद देखो इधर जो आवेश है तो Q ही है और जो हमारी धारिता है
वो हो जाएगी C1 C2 C3, ऐसे ही विभवांतर भी V1 V2 V3 हो जाएगा। तो इसीलिए इधर आवेश Q जो लिया है तो वो सिर्फ Q ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ विभवांतर और धारिता अलग अलग लिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है कि कैपिटल V बराबर है किसके? V1। V1 कितना है? Q बटे C1, इसका मान रख देंगे। और हमारा V2 होगा Q बटे C2 और हमारा V3 होगा Q बटे C3 के। ये हो गई समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 1 ली है जिसमें ये आ गया V का मान, और ये है दूसरी समीकरण जिसमें V का मान आ गया इसमें, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो तो, ठीक है। पहले हमने निकाला था तुल्य विभवांतर V, अब हम निकालेंगे तुल्य धारिता C। तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है V बराबर Q बटे C के, ठीक है। तो अब हम लेंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में क्या लिखा है? पहले V, तो इस V की जगह क्या रख दोगे आप? Q बटे C, और ये सारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो हो गया Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 और प्लस Q बटे C3 के। अब आपको खुद दिख रहा होगा कि इधर हमारा Q कॉमन है तीनों में, तो इसे कॉमन कर लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जब Q आ गया हमारा इधर, तो इधर बचता है 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 के, और ये है Q बटे C। तो Q से Q आपस में कट गया, तो हमारा क्या बचता है बच्चों? तो हमारा बचता है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 के, ठीक है। तो ये क्या है? यही है हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में एक स्माइल जरूर करके जाना। थैंक यू।